नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पदार्थ की अवस्थाएं। इसमें शिक्षण बिंदु है ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण पदार्थ की अवस्थाएं। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र पदार्थ की अवस्थाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जल को रेफ्रिजरेटर में रखने पर क्या होगा? बर्फ जम जाएगी। बर्फ को थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने पर क्या होगा? बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघल कर क्या बनाती है? जल। जल को गर्म करने पर क्या होगा? वाष्प में बदल जाएगा। गर्म करने पर जल वाष्प में क्यों बदल जाती है? संभावित उत्तर या संभव, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर निरुत्तर कुछ भी कर सकते हैं। फिर है उद्देश्य कथन, इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम पदार्थ की अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे ठोस अवस्था। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, घरों में उपयोग ली जाने वाली अलमारी किसकी बनी होती है? लोहे की। लोहे की अलमारी को दबाने पर क्या होता है? आकार में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है लोहे की अलमारी का आकार क्यों अपरिवर्तित होता है? यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे आकार में अपरिवर्तित होता है या आकार परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पर अपरिवर्तित रहता है। संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें पदार्थ की आकृति व आयतन निश्चित होता है। ठोस में कण अटपटित पास पास होते हैं। ठोसों को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं, जैसे बर्फ। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ठोसों का आकार व आयतन कैसा होता है? निश्चित। ठोस पदार्थ का उदाहरण दीजिए। बर्फ। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है द्रव्य अवस्था, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमें प्यास लगने पर क्या पीते हैं? पानी। पानी की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित। पानी की आकृति अनिश्चित क्यों होती है? संभावित उत्तर या निरुत्तर। फिर यहाँ पर दोस्तों विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे द्रव्य का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार या आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव्य के कण दूर दूर होते हैं। द्रव्य बह सकता है, फैलता है तथा एक पात्र से दूसरे पात्र में उड़ेला जा सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु आयतन निश्चित होता है द्रव्य कहलाते हैं, जैसे पानी। बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। द्रव्य में कण कैसे व्यवस्थित होते हैं? ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है गैस अवस्था। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, इत्र की खुशबू को हम किस प्रकार महसूस करते हैं? सूंघ कर।
इत्र की खुशबू हम तक किस माध्यम से आती है? वायु द्वारा। वायु द्वारा इत्र की खुशबू हम तक कैसे पहुंचती है? संभावित उत्तर या निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न, कुछ भी इसमें यहाँ पर आप कर सकते हैं। विधि पर विधि में लिखेंगे, प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला है यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे गैस का आकार व आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं तथा गैस में कण अत्यधिक दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। गैस को आसानी से संपीड़ित किया या दबाया जा सकता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और यहाँ पर सार में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते गैस कहलाते हैं, जैसे जलवाष्प। यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, गैस की आकृति व आयतन कैसा होता है? अनिश्चित। गैस अवस्था का उदाहरण दीजिए, जलवाष्प। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ठोसों में निश्चित होता है भार, रंग, आकार व आयतन उपयुक्त सभी। गैस की आकृति व आयतन होता है निश्चित या अनिश्चित। द्रव्य के कण ठोस कणों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, सत्य या असत्य। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? गैसीय अवस्था के गुणों को लिखिए। गहरे कार्य में लिखेंगे ठोस, द्रव्य व गैस अवस्था के गुणों की तुलना कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।